आर्नोल्ड से मिलिए। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस। रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्नी? क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस भी हैं जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। ओह, या शायद नहीं भी। क्या तुम्हें पता है अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है? ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ्ट के, आधा जार लेक्साप्रो का और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गी आना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? रुको आर्नोल्ड, तुम क्या कर रहे हो? तुम इन दवाइयों को टॉयलेट में फ्लश नहीं कर सकते हो, तुम बेवकूफ। एंटी डिप्रेसेंट का सीवर में जाने की वजह से मछलियां और भी गुस्सैल बन गई हैं। तुम्हें याद है कि टॉबी एक पिराना है ना? फ्लूऑक्सीटाइन के पानी में जाने की वजह से मछलियां अपनी इंडिविजुअलिटी खो रही हैं, और ये प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी रहेगा। रुको आर्नोल्ड, इसे वेट के पास ले जाओ। क्या तुम भूल गए हो कि क्या होता है जब आप खुद ही डायग्नोस करते हो और खुद ही इलाज बता देते हो? सब कुछ अजीबोगरीब लग रहा है।
असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ। ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है, लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो डरपोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है, और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? तुम कैसे पता लगा सकते हो कि क्या सच है और क्या झूठ है? आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड। उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओह, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है, और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा, और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो। वो 10 साल में पहली बार छुट्टियां मनाने आया है, और वो बहुत मस्ती करने वाला है। माफ करना, पर लगता है तुम्हारी वेकेशंस को थोड़ा टालना पड़ेगा। एलॉन मस्क का स्पेसशिप क्रैश हो गया है। साइबर ट्रक के खतरनाक लॉन्च के बाद एक और नाकामयाबी। वो सच में मार्स पर कब्जा करना चाहता है। एलॉन मस्क लोगों को डिहाइड्रेट करके कैप्सूल में पैक करने में कामयाब हो चुका है। देखो, ये इंस्टेंट नूडल की तरह काम करता है। बस पानी में डालो। 67.5 बिलियन कैप्सूल्स लॉन्च किए गए थे, तो अब दुनिया में 10 गुना और बेवकूफ हो जाएंगे।
पर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे दरअसल अब से ये शायद आपकी प्रॉब्लम भी है। इतने सारे लोग होने से सबको ट्रांसपोर्ट की सर्विस नहीं मिल पाएगी। चलना ज्यादा बेहतर होगा। इस प्लेनेट पर हर इंसान एक दिन में 0.75 किलोग्राम कचरा करता है, तो हर साल का 200 ट्रिलियन टन से ज्यादा का कचरा ये 99 ग्रैंड कैनियंस को भरने के लिए बिल्कुल काफी है। हर जगह पावर प्लांट्स बन रहे हैं क्योंकि 75 बिलियन लोग हर दिन की 125 बिलियन किलोवाट बिजली इस्तेमाल करते हैं। इतनी बिजली 8 ट्रिलियन आईफोन को चार्ज करने के लिए काफी है। पर इसका मतलब ये भी है कि इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे आसपास पैदा हो रही है। ये हमारे क्लाइमेट पर कितनी बुरी तरह से असर डालेगा, इसे समझने के लिए आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। खाली जगह कम मिलती है तो ये रहे तुम्हारे नए रूममेट्स, सिर्फ आदमी। बच्चे पैदा करने पर सख्त कानून है। ऐसा करने पर मौत की सजा दी जाएगी। इस दुनिया को पक्का इधर उधर भागते किसी छोटे से आर्नोल्ड की जरूरत नहीं है। वैसे लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। वैसे तुम्हें भूख लगी है। अब सारा खाना सिंथेटिक और रिसाइकल्ड होता है। अभी तुमने रिसाइकल्ड टॉयलेट पेपर पैटी टेस्ट की है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनाया था, पर तुम्हें तो कोई कदर ही नहीं है। हालांकि तुम्हें अभी रात इसी जगह में बितानी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह से सारे ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं और जमीन के 35% इलाके पर बाढ़ आई हुई है। खेती के लिए जगह को छोड़कर 1% से भी कम जगह बची है रहने के लिए। अब सिर्फ अमीर रोगी पैर पसार कर सोना अफोर्ड कर सकते हैं। यार आर्नोल्ड, मुझे तुम्हारे जैसे नाटे से जलन हो रही है। चलो आराम से इंटरनेट पर स्लो फ्लिक्स पर मूवी देखो। उप्स, एंटर करने के लिए आपको नंबर लेकर लाइन में खड़ा रहना होगा। तुम 1250वें हो। ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड 99.5% गिर गई है। देख कर चलो, समझे? 20 मंजिला कब्रिस्तान सिर्फ मिलियनेयर के लिए है। बाकी की आबादी को किसी भी खाली जगह पर दफना दिया जाता है। अपने बैग्स पैक कर लो। एलॉन मस्क ने समुद्र के मलबे से एक बड़ा सा जहाज बनाया है और कहता है कि वो आपको अंडर वाटर लास वेगस ले जाएगा। शहर अब पानी के 9000 मीटर नीचे बने हैं, एवरेस्ट की तरह, पर ऊपर की बजाय नीचे। आर्नी, तुम अब आखिरकार आराम कर सकते हो, कम से कम अपने ख्यालों में। माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहाँ सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं, और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है, और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। माफ करना आर्नोल्ड, लेकिन एलियंस को जेंडर के बारे में भी नहीं पता। क्या तुम आखिरकार जाग गए? लगता है इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से तुम बेहोश हो गए थे और कुछ अजीबोगरीब सपने देखने लगे, और इस काले पक्षी ने तुम्हें गलती से दुश्मन समझ लिया। जैसा कि मैंने कहा, साइंटिफिक नजरिए से बर्मुडा ट्रायंगल में कुछ भी अजीब नहीं होता। शांत हो जाओ आर्नोल्ड,
यहाँ कोई प्लेन, शिप्स या लोग गायब नहीं होते। हाँ, अगर उनके जेट विंग्स का फ्यूल खत्म ना हो। आर्नोल्ड, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जरूर तुम जानते होगे कि मैं तुम्हारे सोशल फोबिया से लड़ने में तुम्हारा साथी हूँ, तो मैंने तुम्हारी मदद के लिए तुम्हें लोगों से दूर ले जाने की सोची थी। साफ साफ बोलूं तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर। इस पहाड़ का दूसरा नाम चोमुलुंगमा है और वो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे ऊंचा पॉइंट है। वैसे बस बता रहा हूँ, पर तुम्हें मुझे $50,000 देने हैं। ये वहां तक जाने का एवरेज प्राइस है। वहां ऊंचाई पर गुजारा करने के लिए तुम्हें टॉप लेवल के सामान की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां बहुत कम ऑक्सीजन और ठंड होती है। नीचे जाओ जल्दी, कम से कम 1 किलोमीटर तो जाओ। जल्दी करो आर्नोल्ड, पर जितना धीरे हो सके उतना धीरे उतरना। वहाँ सामान्य ऑक्सीजन की सिर्फ 1/3 ऑक्सीजन होती है। अपनी ताकत बचाने की कोशिश करना। हवा की कमी की वजह से दिमाग भी समय का अंदाजा सही नहीं लगा पाता। 3 घंटे में सिर्फ 5 मीटर उतरना मुझे तो काफी धीरे लग रहा है। किस्मत से ऊपर हवा भी 200 मीटर प्रति सेकंड तक पहुँच जाती है और उससे हमें मदद मिल सकती है। तुम बस 3 मिनट में 8 किलोमीटर उड़कर चले जाओगे, पर सावधान रहना, तुम्हारे रास्ते में चट्टानें आ सकती हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, तुम कचरे में आकर गिर गए। एवरेस्ट के यात्री पहाड़ पर इतना कचरा छोड़ जाते हैं कि सरकार ने 1 किलोग्राम कचरा इकट्ठा करने पर $2 का इनाम रखा है। मुझे लगता है तुम मेरे $50,000 चुकाने की कोशिश कर रहे हो। आर्नोल्ड, इतनी तेजी से सांस लेने की कोशिश ना करो। -60 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारे लंग्स भी सूखने लग जाते हैं। पहाड़ों की खांसी इतनी खतरनाक होती है कि तुम्हारे रिब्स भी टूट सकते हैं। मुझे माफ करना आर्नोल्ड, पर क्लाइंबर्स माउंट एवरेस्ट से लाशों को नहीं हटा सकते। ये नामुमकिन है। इसकी बजाय वो लाशों का इस्तेमाल माउंटेन पीक की ऊंचाई नापने के लिए करते हैं। खैर आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हें कुछ जरूरी काम करने को तो मिला। मुझे लगता है तुम यहाँ आकर बहुत खुश हो दोस्त, खासकर जब तुम एक जमा देने वाली ठंडी जगह से आए हो। पर मुझे लगता है कि तुम इसके कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो। हेलो आर्नोल्ड, तुम्हें ऑक्सीजन की कमी की वजह से भ्रम दिखाई देने लगे हैं और कोई तुम्हें कैंप फायर तक ले आया। मुझे खुशी है कि तुम उठ गए, पर हमें अभी भी 6 किलोमीटर और चलना है। बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास घर जाने जितनी ताकत बची है। पर रुको आर्नोल्ड, मेरे पास एक आइडिया है। तुम मार्को सिफ्रेडी का कमाल दोहरा सकते हो। 2001 में वो माउंट एवरेस्ट से स्नोबोर्ड पर उतरे थे। मुझे तुम पर विश्वास है आर्नोल्ड। बहुत सारी टूटी हड्डियां और फ्रॉस्ट बाइट की आखिरी स्टेजेस, पर हम नीचे पहुंच गए आर्नोल्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो मेरे साथ चिल्लाओ, हुर्रे! आर्नोल्ड, मैं बस मजाक कर रहा था। तुम पहाड़ों पर चीख नहीं सकते, उसकी वजह से एवलांच आ सकता है। चिंता मत करो आर्नोल्ड, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अभी भी मेरे $50,000 देने हैं। क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रैटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर।
ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है। पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। आर्नोल्ड, नहीं, रुको। ये सिर्फ मासूम सा छोटा हाउस स्पाइडर है। ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं है। उठ जाओ बेवकूफ। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त। हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैकडॉनल्ड से निकाल दिया? चिंता मत करो, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। जैसे कि चाइना के उस लड़के के बारे में सुना है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था क्योंकि उसने 57 मिनट्स के लिए आंखें नहीं झपकाई थी। हे, तुम कहां चले गए? आर्नोल्ड, क्या तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया? कैसे? तुमने अपनी आईलिड्स चिपका ली। हे भगवान, ये बहुत खतरनाक है। आंखों को नमी से चिकना करने के लिए पलक झपकाना जरूरी है। हमारे लैक्रिमल ग्लैंड्स में एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उनके बिना तुम्हारी आंखें खुद को बचा नहीं पाएंगी। इसलिए मुझे डर है कि तुम लंबे समय तक अपनी लिटरेसी की तारीफ नहीं कर पाओगे। हवा में छोटा कण आंखों में बैठना शुरू कर देगा और उन्हें स्क्रैच कर देगा। इसके अलावा जितना तुम पलक नहीं झपकाते उतना ही ज्यादा तुम झपकाना चाहोगे। आर्नोल्ड, एक राज है। पलक झपकाने का एक और फंक्शन है। ये आपके जरिए मिली जानकारी को शेयर करता है और आपकी अटेंशन को रिन्यू करता है। इसका मतलब है कि आप जितनी दिलचस्प चीजें देखते हैं उतनी ही कम आप पलक झपकाना चाहते हैं। किसी शांत चीज से अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो। हाँ, मुझे लगता है पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी सही रहेगी। 3 तरह के आंसू होते हैं, रिफ्लेक्स, इमोशनल और बेसल। क्योंकि तुम्हारी आंखें सूखी हैं, टीयर ग्लैंड्स नमी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पर मूवी भी बेकार नहीं है। ओह नहीं, कौन जानता था कि फिल्म में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होगा। आर्नोल्ड, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? तेज रोशनी तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी नजर और भी बेकार होती है। ये कंजक्टिवाइटिस के साइन हैं। इसे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। ध्यान रहे, ये अपने आप ठीक नहीं होगा। ड्रग इंस्ट्रक्शंस पढ़ते समय ध्यान दो आर्नोल्ड। +5 विजन के साथ पास से पढ़ना बहुत मुश्किल है, पर -5 के मायोपिया के साथ तुम्हें दूर की चीजें देखने में परेशानियां आएंगी। लड़कियों, रुक जाओ, उसने कुछ नहीं देखा। आर्नोल्ड, उठ जाओ। लगता है तुम्हें फार्मेसी सिक्योरिटी से मार पड़ी है और तुमने अपना सारा सामान खो दिया। मैं इतनी गंदी हालत में ज्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। जाने के लिए ताकत नहीं है। एडेनोवायरल कंजक्टिवाइटिस के सिस्टम जैसी भयानक सिमिलैरिटी। ये तब होता है जब रेटिना फट जाता है और उसमें वायरस आ जाता है। आर्नोल्ड, उठो, इसमें फोड़े हो जाएंगे और रेटिना फट जाएगा।
तुम हमेशा हमेशा के लिए अंधे हो सकते हो। तुम चारों ओर लाइट के इस हेलोस को देख रहे हो। भगवान का शुक्र है, लगता है किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। फिर से क्या हो गया? आर्नोल्ड, ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर हैं। रुक जाओ, तुम इन कॉर्नफील्ड्स में नहीं छिप सकते। आखिरकार ये बनाई हुई हैं। डैम। ओह, तुम स्पॉट कमांड सिखा रहे हो? ठीक है, खुद करके दिखाना सिखाने का सबसे बढ़िया तरीका है। हे आर्नोल्ड, आर्नोल्ड! वुप्स, एक छोटी सी दिक्कत है। आर्नोल्ड, डरना मत, लेकिन तुम जिंदा दफन हो गए हो, बिल्कुल रॉड्रिगो कोट्स जैसे। हा हा। चिल्लाना बंद करो। चिल्लाने से घबराहट, हार्ट बीट और तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हवा बढ़ जाती है और तुम कॉफिन में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे सांस ले सकते हो और उसके बाद तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म। आर्नोल्ड, तुम्हारा फोन, तुम केवल 2 मीटर की गहराई में हो। हुर्रे! यहाँ कनेक्शन की एक लाइन भी है। अपनों को कॉल करो, वो तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन ये भी पक्का नहीं है, क्योंकि उनके लिए तुम मर चुके हो और वो सोचेंगे तुम्हारी कॉल किसी बेवकूफ की शैतानी है। इंटरनेट से कनेक्ट करने की कोशिश करो, तुम्हारा पोस्ट जरूर देखा जाएगा। लेकिन पहले वो एक फनी सूट में बिल्ली को, एरियाना ग्रैंडे के नए पोस्ट को और एक फनी शेप वाले आलू को लाइक कर दें। आइडिया, जियो टैग पोस्ट को 79% ज्यादा ध्यान मिलता है और पोस्ट जो कहे कि कहीं पर तेल मिला है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान आकर्षित करेगा। ऐसे संकट की हालत में इंसानों की जानवरों वाली इंस्टिंक्ट जाग जाती हैं। खैर, मुझे उम्मीद थी कि तुम में भी जागेगी। आर्नोल्ड, ऑक्सीजन की कमी होने पर लोगों को अक्सर वहम होने लगता है। शायद हम गूगल कर सकते हैं कि क्या करना है। अपनी जिंदगी में ऐसे कील मत ठोकना जैसे कि वो कॉफिन का ढक्कन हो। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और कोई रास्ता नहीं है। ओह, किल बिल 2 उमा थर्मन की तरह करो। तुम्हें बस ढक्कन में एक छेद करना है, अंदर से मजबूत होकर और नारुतो की तरह सारे गुस्से को इकट्ठा करके। और लगी तो नहीं, तुम्हें कैसे भी करके ढक्कन तोड़ना होगा। देखो, तुम्हारी जेब में कुछ है क्या? इयो, आर्नोल्ड, ये क्या है? ओह, ये क्या मजाक है? तुम्हें इसकी जरूरत कॉफिन के बाहर भी नहीं है। ओह, इससे हो जाएगा। इससे तोड़ो, मारो। ये ऐसा है जैसे तुम फैशिस्ट से भागने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिली एलिश के सैड गानों से। तुमने कर दिखाया। अब तुमको कॉफिन में मिट्टी ठूस कर अपने बाहर जाने का रास्ता साफ करना होगा। तुमको शर्ट उठाकर अपने सर पर बांध लेनी चाहिए ताकि सिर पर गिरने वाली मिट्टी से तुम्हारा दम ना घुटे। आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, जागो। फिर से वहम। इंसान के लिए अपनी लंबाई जितनी गहराई से निकलना तो आसान है, लेकिन क्योंकि ये 2 मीटर है तो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने की कोशिश करनी होगी। आर्नोल्ड, तुम लगभग आ गए हो। बधाई हो, तुम जिंदा हो। तुमने हमें डरा ही दिया था। रुको, वो क्या है? एक डेटिंग ऐप? ये बढ़िया है। तुम्हारा चेहरा इस जैक्ड अप बॉडी पर सही से फिट होता है। तुम लकी हो। पर अब डेट पर जाने के लिए तुम्हें प्लेन पर 18 घंटे और 45 मिनट बिताने होंगे, क्योंकि ये दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट है। और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्नी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती हो। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती है। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा।
तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है, चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रखो, तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइन से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी।